नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। बिहार का सियासी पारा इस वक्त काफी ज्यादा उफान पर है। सीबीआई ईडी की रेड से लेकर लालू परिवार की जमानत तक बिहार में बहुत कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। महागठबंधन 2024 लोकसभा चुनावों में बिहार को इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने की बात कह रहा है और वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन के एक बड़े वोट बैंक को साफ करने में लगे हुए हैं। आखिर किस तरह से बिहार की सियासत इस वक्त होती हुई नजर आ रही है, इस खास रिपोर्ट से समझे। सीमांचल में एआईएमआईएम के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के पहुंचने के साथ ही सियासी सरगर्मी बढ़ चुकी है। ओवैसी 2 दिन तक सीमांचल के मुस्लिम बहुल जिले किशनगंज के अलग अलग क्षेत्रों में सभाएं करते नजर आएंगे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महागठबंधन के नेता भी इस इलाके में सभाएं कर चुके हैं। मुस्लिम बहुल होने के कारण महागठबंधन को अपना एक बड़ा वोट बैंक सीमांचल में दिखाई देता है। इसी को लेकर महागठबंधन के बड़े घटक यानी कि आरजेडी एमवाई फैक्टर को साधने की पूरी कोशिश कर रहा है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी के साथ साथ महागठबंधन और एनडीए सीमांचल में 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी भी करता दिखाई दे रहा। तो वहीं पर ओवैसी ने भी सीमांचल में एंट्री मार ली है। ओवैसी के आने से महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी बन गई है। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी खेमा इससे काफी ज्यादा खुश महसूस कर सकता है। असदुद्दीन ओवैसी के बिहार दौरे से आरजेडी की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। आरजेडी से जब ओवैसी के बिहार दौरे के बारे में पूछा गया तो आरजेडी के विधायक ने कहा कि आखिर कौन ओवैसी, वो भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट है। आरजेडी ने ये भी कहा कि ओवैसी कुछ भी कर ले, इस बार सीमांचल की जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर ओवैसी काम करते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय उनके अब एजेंट को समझ चुका है। दरअसल ओवैसी के बिहार दौरे को समझना है तो एक नजर 2020 विधानसभा पर डालनी होगी। सीमांचल में एआईएम के जनहार का पहली बार पता तब चला जब 2020 विधानसभा का नतीजा आया, जहां पर 5 एमएलए एआईएमआईएम के चुनकर आए। हालांकि एआईएमआईएम का ये दुर्भाग्य रहा कि उनमें से 4 ने पाला बदलकर आरजेडी में शामिल हो गए। ओवैसी इस बात से भी आरजेडी के प्रति काफी गुस्से में और इसका बदला लेने की नीयत से सीमांचल में एक सक्रिय भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। अरसे तक मुस्लिम आरजेडी का समर्थक रहा और नीतीश के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी तो मुस्लिमों का रुझान जेडीयू की तरफ बढ़ता नजर आया। आरजेडी के आधार वोट को नीतीश ने अपने पाले में कर लिया। इसको लेकर नीतीश ने बड़े कायदे से काम किया और सबसे पहले पिछड़े मुसलमान यानी कि पसमानदा श्रेणी में आने वाले मुस्लिम को अपनी तरफ आकर्षित किया और अपने कामों से और भी मुस्लिम उनकी तरफ जुड़ते नजर आए। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के सीमांचल दौरे पर कांग्रेस ने भी तंज कसा। कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने कहा कि 2024 को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी बहुत मेहनत कर रही। यही कारण है कि ओवैसी साहब सीमांचल के दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के कट्टर सोच को बढ़ाने के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन सीमांचल की जनता सब जानती है। 2020 में ओवैसी की पार्टी की जीत पर उन्होंने कहा कि वो परिस्थितियां अलग थी, लेकिन अब परिस्थिति अलग है और सीमांचल की जनता को सच्चाई पता है। बहरहाल ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि एमवाई फैक्टर कितना काम करता है। एमवाई समीकरण गठबंधन की तरफ जाता है या फिर ओवैसी पर भरोसा जताता दिखाई देगा, क्योंकि देश में जो विकास की बयार बह रही है उसको देखते हुए मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी का रुख करने से भी गुरेज नहीं करेगा। इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश चुनाव में देखने को मिला है, जहाँ पर विकास के पैमाने को मानते हुए मुस्लिम ने अपना वोट बीजेपी को भी दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीएनपी न्यूज।